लव जिहाद रोकथाम बिल उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और उसके बाद से अखिलेश यादव मुखर होकर कह रहे हैं कि योगी जी की ये साजिश है कि वो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार किसानों को नहीं मिला और युवाओं को नहीं मिला, और उसके बाद सिर्फ सांप्रदायिकता की बातें योगी जी कर रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि जो बिल पास हुआ है उससे सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ेगी और योगी जी ये चाहते हैं। आप कैसे देखें? मैं तो अगर ये शब्द अखिलेश ने बोले हैं तो मैं अखिलेश की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकवादी सोच का यदि व्यक्ति है तो पहले मुलायम सिंह था, अब उसका बेटा अखिलेश यादव है। इन्होंने सिवा इस उत्तर प्रदेश में आतंकवाद बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। इनकी जब सरकार 5 साल अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने थे तो पूरा उत्तर प्रदेश आतंकवादियों का एक बड़ा शरण स्थली बन चुका था और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हत्या, लूट, बलात्कार, सरेआम हत्याएं होती थी, बैंक लूटे जाते थे, लोगों से राह चलते हुए से रुपए छीने जाते थे। ये अखिलेश का अराजकतावादी राज है। और जहाँ तक वो कहते हैं कि जी किसानों को आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि मोदी राज में जो प्रॉफिट हुआ है किसानों को, वो केवल और केवल मोदी राज में हुआ है। आज तक किसानों का इतना भला किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। और जहाँ तक अखिलेश यादव की बात हो, सांप्रदायिकवादी की बात करते हैं, उन्हीं के बाप ने उन्होंने ही जो है हज हाउस बनाए थे, एक इस्लाम को प्रोत्साहित करने के लिए, एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए। तो उनसे बड़ा जो है अत्याचारी अखिलेश से कौन होगा और सबसे बड़ा सांप्रदायिकवादी कौन होगा? अरे जो मजहब देख करके और वो फैसले लेता हो। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो जिन्होंने वहाँ हिंदुओं की हत्याएं की थी मुजफ्फरनगर में, उसी इस अखिलेश ने विशेष हेलीकॉप्टर बुलाया था और सम्मान के साथ में उन आतंकवादियों को जिन्होंने जो है क्या वहाँ मुजफ्फरनगर के हिंदुओं को मारा था, उन्हें हेलीकॉप्टर में भिजवाया और सीधा अखिलेश यादव लखनऊ ले गया। तो अखिलेश यादव से बड़ा सांप्रदायिकवादी कौन मनुष्य होगा? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी सांप्रदायिकवादी की, और वो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। तो वो बात हो कह रहे हैं कि नौकरी को, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए, किसानों को पैसा नहीं दे पाए, तो उसके बाद सिर्फ ये लव जिहाद और ये सांप्रदायिक बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं योगी। उनसे ये बात करो कि तुम्हारी तरह नौकरी थी, जो पैसा लेकर रात रात में युवाओं की नौकरी छीन ली जाती थी, लिस्ट दूसरी बनती थी, जो पैसा देता था उसकी तुम लिस्ट में नाम चढ़ा देते थे, और जो कंपटीशन बीट करके मेहनत करता था उसे नौकरी से निकाल देते थे। रात रात में तुम्हारे चाचा शिवपाल यादव रात रात में ही लिस्ट बदल देते थे। और तुमसे बड़ा बेईमान कौन होगा जो युवाओं की नौकरी पर, उनके भविष्य पर तुमने कुठाराघात किया और तुमने लोक सेवा आयोग में अपना ही सजातीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया। वो पूरी आंसर शीट ही बदल देता था। कोई अंधेर नगरी चौपट राजा था अखिलेश के राज में, कोई पूछने वाला नहीं था, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। आज जो उत्तर प्रदेश में जिसकी भी नौकरी लग रही है वो बिना किसी पैसे के, बिना किसी दबाव के, ईमानदारी के साथ में कंपटीशन बीट जो ईमानदारी से करके आता है उसी की नौकरी लग रही है। अब इनको बेईमानों को यही वो डर सता रहा है कि तुमने जो इस उत्तर प्रदेश का और भारत का जो धन लूटा है, तुम्हें वो लूटने के लिए वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो इन्हें इसी बात की चिढ़ लग रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ योगी महाराज जी ने जो ये बिल बनाया लव जिहाद का, ये इस देश को बचाने के लिए किया है। क्योंकि एक बार जो अपना मजहब जो चेंज कर देता है वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उसकी अगर वो ईसाईयत में गया तो उसकी जो आस्था होगी वो वेटिकन जो शहर है इटली का, वेटिकन सिटी की तरफ जाएगी। वो इस भारत के प्रति जो है वफादार नहीं हो सकता है। अगर मुसलमान बन गया तो उसकी आस्था इस भारत के साथ नहीं रहेगी, उसकी आस्था फिर सीधी अरब के लिए, सऊदी अरब के लिए होगी। तो लव जिहाद के मामले में तो मृत्युदंड की भी सजा मिलनी चाहिए। ये तो आजीवन कारावास की सजा के लिए कहा है माननीय। आजीवन कारावास से भी बड़ी सजा होना चाहिए, क्योंकि जो झूठ बहकाते हैं बच्चियों को और उन्हें सपने दिखाते हैं उल्टे तिरछे झूठे सपने दिखाते हैं, तो ऐसों को मृत्युदंड की सजा मिल जाए तो क्या बुराई है। और योगी जी महाराज ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो झूठ, प्रपंच, लोभ इनका सहारा लेगा और किसी भी लड़की का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कराएगा, उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा, आजीवन कारावास की सजा
बुलेगी उसे और होगी, और ज़्यादा किया तो मृत्यु दंड की भी सजा मिलेगी। अखिलेश यादव ने स्पष्ट बयान दिया है कि सांप्रदायिक योगी जी के सांप्रदायिकता का दिया अब बुझने वाला है। देखो जी, उनका 10 साल से तो उनका खत्म होगा, 15 साल भी होगा, 20 साल भी होगा। अखिलेश यादव, तुम जैसे जातिवादी षड्यंत्रकारी, प्रदेश के षड्यंत्रकारी हो, तुमसे बड़ा षड्यंत्रकारी और राक्षस प्रवृत्ति का आदमी कोई भी नहीं होगा। तुमने लूट मार हत्याएं, कितने ही बहनों के भाई छीने तुम्हारे राज्य में, कितनी ही बम विस्फोट तुम्हारे राज्य में हुए। जब तुम्हारा शासन काल था, चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा था। तो तुमसे बड़ा सांप्रदायिकवादी और चोर लुटेरा कोई होगा अखिलेश से, जो दूसरों को बात करते हैं? तुमसे बड़ा कोई जातिवाद होगा? अरे तुमने पूरे उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी महाराज के राज में आज भारत की सबसे दूसरी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बना तो उत्तर प्रदेश बना है। महाराष्ट्र के बाद में यदि दूसरा स्थान तो यूपी का है। अरे तुमने आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में छलांगे लगा रहा है। और तुम्हारे समय में क्या था? तुम्हारे समय में केवल लूट मार चलती थी और रिश्वतखोरी चलती थी और भाई भतीजावाद चलता था और नौकरी दे करके पैसा लेकर नौकरी दी जाती थी। तो तुमसे बड़ा अत्याचारी कौन होगा? जो ईमानदारी इस देश की सत्यनिष्ठा के साथ में जो बाबा कार्य कर रहे हैं, आज तुम्हें वो बुरे लग रहे हैं? तुम्हें यादव तो कह रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में किसानों को बर्बाद कर दिया भाजपा ने। आज किसान आबाद हुए हैं और जिन्हें आमदनी हो रही है तो योगी महाराज जी के शासन में हो रही है। अखिलेश के राज में तो फसल का भी वो जो है का मूल्य नहीं मिलता था। इतनी बुरी हालत थी अखिलेश के राज में, तो बहुत दुर्दशा थी उत्तर प्रदेश की। ये तो हम यूपी के ही हैं, तो हमें पता है ना यूपी में क्या दुर्दशा थी। लोगों को जो है का दिन रात कभी भी उनकी हत्या कर दी जाती थी। किसानों को उपज का मूल्य नहीं मिलता था। अगर 1400 रुपये कुंटल है तो मंडी में उसका भाव जो है का 1100 रुपये कुंटल मिलता था। आज अगर 2000 रुपये कुंटल या 2200 रुपये कुंटल, 2300 रुपये कुंटल गेहूँ है तो उसका वाजिब मूल्य इतना ही मूल्य मिलता है जितना घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, जब हमारी सरकार आएगी तो नौकरियां हम देंगे युवाओं। तुम कहाँ से नौकरी दोगे? तुम तो वही भाई भतीजावाद, आतंकवाद यही बढ़ाओगे। पैसा लेके नौकरी दोगे। जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको दूर दूर तक नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहाँ तो पैसे का गेम चलेगा। तुम्हारे समय में तो पैसे का गेम चलेगा। पैसा लेके तुम नौकरी दे तो तुम्हारा यही रिकॉर्ड रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनके मुलायम सिंह से लेकर और अखिलेश तक सब यही रहा है कि पैसा दो और नौकरी लो, आतंकवाद बढ़ाओ। और एक विशेष उस पर जो है का मुस्लिम कम्युनिटी को कानून के खिलाफ भी जा करके उन्हें इस उत्तर प्रदेश का धन लुटाओ। यही काम किया अखिलेश और मुलायम सिंह ने। और किया क्या है? लेकिन कैसे समझें कि सत्ता के लोग तो स्वागत कर रहे हैं इस बिल का, विपक्ष जो है वो खिलाफ है। विपक्ष खिलाफ क्यों है? विपक्ष इसलिए खिलाफ क्योंकि विपक्ष इस भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। विपक्ष नहीं चाहता कि ये भारत परम वैभव पे पहुंचे। विपक्ष तो ये चाहता है कि तुम्हें नौकरी मिल जाए, एक विशेष समुदाय को खुश किया जाए, चाहे उस देश में आतंकवाद फैलाए, यहाँ बम विस्फोट कराए, निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाए, या इस देश को जो है का इस्लामिक राज्य बनाए। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल कुर्सी के भूखे हैं और इस देश को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष की तो भूमिका आज की डेट में ये बन गई है। विपक्ष चाहता है कि भारत में को तहस नहस कर दिया जाए और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश जो तरक्की कर रहा है ये नष्ट कर दिया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने इस कहते हैं कि तरक्की तो हो ही नहीं रही ना, प्रदेश तो पीछे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आज मैंने ये देखा है उत्तर प्रदेश में आज जो सड़कें टूटी हुई रहती थी, जिन पर निकल नहीं सकते थे हम, बुरी हालत थी। आज जो रास्ता 5 मिनट का होता था वो 2 घंटे में पूरा किया जाता था। उस समय का शासन ऐसा था। आज कनॉट प्लेस से भी अच्छी सड़कें हमारे गांव, कस्बे, शहरों की बनी हुई हैं। तो वो कैसे कह रहे हैं? उनको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज सबसे ज्यादा कौमी अर्थव्यवस्था भारत की दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की है। तो अखिलेश कैसे कह रहे हैं? किस बात के लिए कह रहे हैं? अरे अखिलेश के समय में तो पूरी यूपी में अंधकार छाया हुआ था। और जहां तक उसकी रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन सा रोजगार तुमने दे दिया? किसे नौकरी दे दी तुमने तो पैसा लिया और नौकरी दी। रात रात को तुम लिस्ट बदल देते थे। तो तुमसे बड़ा कौन है? अरे तुमने आतंकवादियों को प्रोत्साहन दिया। तुमने तो इतना बड़ा जुल्म किया कि 19 आतंकवादियों थे उत्तर प्रदेश में जिन्हें अदालत ने सजा सुनाई थी और उनको भी तुमने केस वापस ले लिया आतंकवादियों से। और किसके मेरे से जो है का मेरे वोट जो इन्हें देते हैं, आतंकवादी प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं जो इन्हें वोट देते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाएं। फिर
हाई कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा कानून थोड़ी चलेगा। हाई कोर्ट ने इनकी जो केस वापस लेने की प्रोसेस है उसे रिजेक्ट कर दिया। माननीय अदालत ने उसमें सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो एक आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने वाला अखिलेश भला उत्तर प्रदेश को तरक्की कर देगा, ऐसा संभव है ही नहीं। तो आप बिल का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल 100% समर्थन करता हूँ। लव जिहाद बिल रोकथाम पर आप समर्थन कर रहे हैं? लव जिहाद रोकथाम पर 100% में सहमत हूँ और करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। मैंने तो आपको बता दिया, जो इस देश में ईसाई बन गया या मुसलमान बन गया वो देश के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है।